मामला है, क्यों आप इतने गर्म हो गए? मामला गर्म का नहीं है सर। देखिए अभी यहाँ इंडिया टीवी के साथ ही आए थे रिपोर्टर, और वो जानना चाहते थे कि किसी सरकार इस बार उत्तर प्रदेश में बन रही है। तो जैसे ही मेरे सामने उन्होंने माइक लगाया, पूछा आपका नाम, मैंने कहा मेरा नाम शैलेश है। तो पूछे कि आप किस समाज के हैं, मैंने कहा मतलब मैं आदमी हूँ। तो पूछे कि किस जाति के हैं, तो तब मैं कहा कि मैं कोयरी हूँ। तो ये बिल्कुल गलत है। इंडिया टीवी जैसे इतने बड़े पत्रकार और चैनल के लोग भी इस समाज को जाति, धर्म, मजहब, मंदिर और मस्जिदों में बांट देना चाहते हैं। वो कतई ये सुनने को तैयार नहीं हैं कि यहाँ के प्रदेश के लोगों के मुद्दे क्या हैं। जैसे ही मैंने कहना शुरू किया कि कोई पक्ष हो या विपक्ष हो, ये बात नहीं कह रहा है, अपनी मैनिफेस्टो में नहीं शामिल कर रहा है कि आपके ज़िले मुख्यालय पर, आपके ब्लॉक स्तर पर और तहसीलों पर हम इतनी बढ़िया अस्पताल बना देंगे कि आपको दिल्ली और लखनऊ जाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही ये बात मैंने कही, माइक मेरे सामने से हट गया। मैं पूछना चाहता हूं कि आप जातियों के आधार पर जो बांटने की कोशिश कर रहे हैं, क्या यही समाज आप बनाना चाहते हैं? तो आपको क्या लगता है कि इस बार के चुनाव जो है कि मुद्दे पे आधारित नहीं है, जाति पे आधारित नहीं, लोग करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कतई ऐसा नहीं है। उत्तर प्रदेश का नौजवान, उत्तर प्रदेश का किसान, उत्तर प्रदेश की आवाम बिल्कुल अपने मुद्दों पर वोट करेगी। लोगों ने अपने साथियों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने पड़ोसियों को इस कोविड में मरते हुए देखा है, ऑक्सीजन के अभाव में तड़प कर मरते हुए देखा है। तो निश्चित तौर पे उस मौत का बदला लिया जाएगा। बेशर्म सरकार ये कहती है कि उत्तर प्रदेश में एक भी मौत ऑक्सीजन के अभाव में नहीं हुई। लाज नहीं आती आपको? आप कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश हो गया है। मुक्ता कुशवाहा नाम की लड़की जो रोजगार के लिए आंदोलन कर रही थी लखनऊ में, 5 महीने की प्रेग्नेंट थी, पेट में बच्ची थी और उसको सीओ ने लाठियों से उसके पेट में मारा। आप कह रहे हैं बेटी बचाने की बात कर रहे हैं, आपको शर्म नहीं आ रही है? मुक्ता कुशवाहा को दोबारा 69,000 में आंदोलन करते हुए मार करके उसका हाथ तोड़ा गया। आपको वो चीज़ नहीं दिखता है, आपको जाति दिख रही है। हमें नहीं ज़रूरत है जाति की। हम निश्चित तौर पे हम युवा इस बार अपने मुद्दों पर और अपने सवालों के साथ वोट करेंगे। और ये जो जालिम सरकार है, ये जो तानाशाही सरकार है, ये धर्म और जाति के नाम पर जो राजनीति करने वाली सरकार है, पूंजीपतियों की रखैल सरकार है, उसको निश्चित तौर से हम सत्ता से बेदखल करेंगे। ये पूरा युवा कह रहा है। चाचा क्या कहेंगे? इन्होंने कहा कि जो कि मुद्दे ऐसा है कि जिसके दिमाग में जो चीज़ बैठ गई है कि हमको बदलना है, उनकी तो बात करनी ही है। वो तो अपनी ही बात कहेंगे। जिनको दिखाई दे रहा है कि नहीं कुछ काम हो रहा है, 50-50 लाख 1 करोड़ लोगों को दिया जा रहा है, मृतक आश्रितों को, अरे उनके परिवार को, वो कहाँ से टैक्स आएगा? जनता से ही टैक्स वसूलेगी सरकार। और इस आधार पर जब सबको बांटेगी तो अपने घर से देगी। नेता तो सभी अपनी मलाई काटने के लिए हमेशा पार्टी बदलते हैं। नहीं, इन्होंने कहा कि पत्रकार जो मुद्दे आधारित बात नहीं बोल रहे हैं, जाति आधारित बात बोल रहे हैं। ऐसा है, पत्रकार जब जात पूछेगा तो आंकड़ा लगाएगा कि किसका क्या बैलेंस हुआ, वो काउंट करेगा कि कितने लोग क्या कहे। अब ये जाति आधारित जात क्यों नहीं पूछेगा? जब जातीय कि सभी लोग तो जाति, हम ही तो हिंदू हैं, हिंदुओं में ये भी हैं। अब सवाल ये है कि इनके दिमाग में ये है कि भाई नहीं, स्वामी प्रसाद अच्छे हैं, बाबू सिंह कुशवाहा अच्छे हैं। हम कहेंगे सरकार जो चल रही वो सही है। आपकी जाति क्या है? आप किस जाति से हैं? हम सवर्ण हैं। सवर्ण में किस जाति से हैं? अब उच्च हैं। उच्च में कि मतलब बस अब उच्च कौन होता है? अब आप पूछिए कौन होता है? मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप जाति को मानते हैं और जाति आपने बनाई है, तो हम ये कह रहे हैं कि जाति जनगणना पर आप क्यों नहीं बोल रहे हैं? जाति जनगणना क्यों नहीं करा देते हैं? पता चल जाएगा कि कितनी जाति के, किस जाति के कितने लोग हैं। आप दे दीजिए सबका हिस्सा। आप बता रहे हैं कि मैं उच्च हूँ ना। वोट लेने के लिए हर कोई हिंदू है, दलित भी हिंदू हो जाता है। और जैसे ही वोट की बात बीतती है, आपने देखा कि देश का प्रथम व्यक्ति आप मंदिर में जा रहे थे जगन्नाथपुरी में, और उसमें उनको घुसने नहीं दिया गया, तब वो हिंदू नहीं थे। देश का प्रथम व्यक्ति जो संविधान से चलने वाला देश है, उसमें मंदिर में नहीं जाने दिया जाता है, और हिंदू खेल रहे हैं आप। तब हम हिंदू तो हमारा कहाँ जाता है? सिर्फ हम वोट देने के लिए हिंदू हो जाते हैं। चाचा आप कुछ बात कह रहे थे कि उन्होंने, जैसे पत्रकार ने सवाल पूछा, जाति से संबंधित सवाल पूछा, आप इधर युवा भड़क गए। आपको क्या लगता है कि जाति से संबंधित सवाल नहीं पूछना चाहिए, मुद्दे आधारित सवाल होना चाहिए? मुद्दे आधारित सवाल होना चाहिए, तो जात आधारित क्या मुद्दे होने चाहिए आपको? देखिए, जातिवाद हर ब्लड में घूम गया है और हर इंसान के अंदर है, सरकार के अंदर भी है? तो जब हर जगह जातिवाद है तो आप जातिवाद से बाहर जा कहाँ पाएंगे?
क्या नाम है आपका? मेरा नाम है पूर्व सैनिक उदयराज यादव। जी जी। तो यादव जी क्या लगता है इस बार किसकी सरकार बननी चाहिए? सरकार तो जो है ठीक है, अच्छा है, कोई ये खराब सरकार नहीं। ठीक है, लेकिन बननी किसकी चाहिए 2022 में विधानसभा में, क्या लगता है? अभी मैं क्या बताऊं, मैं अकेला वोटर थोड़ी हूँ है कि बता आप भी तो वोट दे। देते हैं। हाँ, वोट देंगे, जो अच्छा होगा वो तो एक रात पहले सोचूंगा, जो बढ़िया होगा उसको दे दूंगा। आपके नज़र में कौन अच्छा काम अभी तो हमारा प्रतिद्वंदी ही कोई पता नहीं चला, तो हम किसको बताएंगे? अभी मऊ से आपकी नज़र में ये सरकार किसकी बनेगी? देखिए, ऐसा है, दूध का धूला तो कोई नहीं है, सही माने में दूध का धूला। ये भी सरकार नहीं थी, एक दलित महिला को जला करके केरोसिन छिड़क करके रिपोर्टरों को नहीं जाने दिया गया, पुलिस का पहरा लगा गया, तो क्या कहा जाएगा? है जातिवाद तो वहाँ भी हुआ है, लेकिन फिर भी सरकार ठीक चल रही है। कुछ अच्छा होता है तो कुछ बुरा होता है। ठीक।